नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत देश भर के युवाओं से की वर्चुअली बात। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा जरूरी। नशीले पदार्थों का व्यापार दुश्मन देशों के आतंकी एजेंडे का हिस्सा। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली को लेकर छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी। छात्रों ने की भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग। केरलम में तेज बारिश से जान माल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। ओडिशा और असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार, प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि, अमेरिका को पीछे छोड़ दुनिया का दूसरा सबसे तेजी से बढ़ने वाला सोलर एनर्जी मार्केट बना भारत। देश की सौर क्षमता 162 गीगावाट के पार। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल का आज देर रात हो जाएगा समापन। भारतीय दल ने इन खेलों में बिखेरी चमक, मुक्केबाजी में आया सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत देश भर के युवाओं से वर्चुअली बात की। इस राष्ट्रव्यापी पहल का उद्देश्य युवाओं को विकसित भारत के विजन से जोड़ना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा युवाओं के सपनों को तोड़ता है, परिवार बर्बाद करता है और उसके बाद खतरा देश पर भी मंडराने लगता है। आज के युवा स्टार्टअप की दुनिया में छाए हैं, एआई को लीड कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में तिरंगा लहरा रहे हैं, स्पेस से लेकर साइंस तक नए कीर्तिमान बना रहे हैं। लेकिन साथियों, जब कोई युवा अगर ड्रग्स के एडिक्शन में फंस जाए तो केवल एक युवा नहीं हारता, एक सपना हार जाता है, एक सपने का बाल मृत्यु हो जाती है, एक परिवार हार जाता है, पूरा का पूरा परिवार टूट जाता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं न कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। ड्रग्स सप्लाई कर करके कमाई करना और हमारे जैसे देश को तबाह करना, यह भी उनकी आतंकी साजिश का हिस्सा होता है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है। प्रधानमंत्री ने नशे के खतरों, उनसे बचने के संकल्प और उपायों पर चर्चा की। जो युवा नशे के शिकार हो चुके हैं, उन्हें वापस राह पर लाने के लिए भी उन्होंने अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे युवाओं के लिए परिजनों की भूमिका, परिवार के दायित्व और समाज के सहयोग कारगर साबित हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार भी नशे के संगठन को खत्म करने के लिए बड़ी ही जिम्मेदारी और सख्ती के साथ काम कर रही है। ड्रग्स के खिलाफ अभियान में आज सरकार भी मजबूती से युवाओं के साथ खड़ी है। देश में नशे के कारोबारियों और तस्करों पर सख्ती के साथ कार्रवाई हो रही है। पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा गिरफ्तारियां हुई है। हजारों करोड़ रुपए की ड्रग्स भी जब्त की गई है। ये दिखाता है कि ड्रग्स के खिलाफ हमारी सरकार कितनी सख्त है।
नशे के खिलाफ माय भारत द्वारा शुरू किए गए अभियान को अगले 100 सप्ताह तक चलाए जाने का आग्रह प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने संत समाज और अन्य संगठनों से अपील की कि आने वाले 100 रविवार नशे के खिलाफ जागरूकता और जन अभियान चलाएं। आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गए, 100 मजबूत स्टेप्स। उत्तराखंड में भी देहरादून सहित विभिन्न जिलों के युवाओं ने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना और नशा मुक्त भारत का संकल्प लिया। देहरादून के CIMS एंड UIHMT ग्रुप ऑफ कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। प्रधानमंत्री जी ने जो नशा मुक्ति अभियान जो चला रहे हैं वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि हम देश के जो भी युवाएं हैं वो भी इस अभियान में जुड़े रहें। हम उत्तराखंड के सभी जनपदों में आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया और लगभग 1000 लोकेशन से हमारे जो नेशनल यूथ वॉलंटियर्स हैं माय भारत के, वो भी कार्यक्रम से जुड़े थे और उन्होंने अपने अपने स्तर पे अपने ब्लॉकों में ये कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने जो अपने युवा मंडल के साथी हैं हमारे और जो हमारे उनके घर वाले और आसपास के लोग और साथ ही इसमें हमारे जो शिक्षक संस्थान है वो भी इस मुहिम से जुड़े। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जिस तरह से एक पूरे देश से 1 करोड़ युवाओं के साथ संवाद किया है और निश्चित रूप से उन्होंने कहा है कि 100 सप्ताह तक लगातार पूरे देश के युवा, सामाजिक संगठन, कॉलेज, महाविद्यालय नशे के खिलाफ एक जंग का आह्वान करेंगे। युवा संवाद के माध्यम से लोगों के बीच में जाएंगे। मोदी जी द्वारा जो हमारे बताया गया कि नशे से दूर रहिए, बेहतर प्रयास करिए, नशे से दूर रहने की युवाओं को बताया गया है और हमें देख के काफी अच्छा लगा। हम लोग युवाओं से यही कहेंगे कि नशे से दूर रहिए। जो भी प्रधानमंत्री जो अपनी कैंपेन चला रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्री इन्होंने दिखाई, सच में बहुत ही अच्छी थी, बहुत इंस्पिरेशनल थी। मेरे को बहुत अच्छा लगा, अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग भी आई ये सब देख करके। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने खुद भी अपने अंदर मतलब प्रतिज्ञा की है कि मैं कभी नशा नहीं करूंगा और जो भी आसपास मेरे नशा वगैरह कर रहा होगा मैं उसको भी समझाऊंगा। जैसे भी जो कोशिश मैं कर सकता हूँ समझाने के लिए, जो भी करने के लिए वो चीज़ करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर आज एक बड़े अभियान की शुरुआत की गई है, जो नशा मुक्त विकसित भारत संकल्प अभियान है। स्वयं सेवी संस्थाओं को इसे जोड़ करके एक बृहद जल आंदोलन के रूप में स्थापित करने का उन्होंने आह्वान किया है और अगले 100 सप्ताह तक इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज की एक बहुत बड़ी जरूरत है। ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित कलिंगा स्टेडियम में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत हुई। राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू खम्बमपति ने युवाओं को नशा विरोधी शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और खेल मंत्री सूर्यवंशी सूरज भी मौजूद रहे। देश भर में 10,000 से अधिक स्थानों पर 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने नशा मुक्त भारत का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि जुलाई 2024 से जून 2026 के बीच ओडिशा पुलिस ने 63,720 एकड़ में फैली अवैध गांजे की खेती को नष्ट किया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1,911 करोड़ रुपए है। इस दौरान पुलिस ने 2,576 मामले दर्ज कर 3,699 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 432 टन गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत करीब 2,106 करोड़ रुपए आंकी गई। उन्होंने ड्रग माफियाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि कानून के तहत उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने शिक्षण संस्थानों, युवा संगठनों, NSS, MY, भारत स्वयंसेवकों, उद्योगों, गैर सरकारी संगठनों और मीडिया से नशा मुक्त ओडिशा बनाने के अभियान में सहयोग करने की अपील की। ओडिशा में अभियान को व्यापक समर्थन मिला और साथ ही राज्य के 453 केंद्रों पर हुए कार्यक्रम में 1.6 लाख से अधिक लोगों ने नशा विरोधी शपथ ली।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 से 5 अगस्त तक ओडिशा के दौरे पर रहेंगी। अपने 3 दिवसीय प्रवास के दौरान राष्ट्रपति कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति 3 अगस्त को कटक पहुंचेंगी, जहां वो जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। वहीं 4 अगस्त को राष्ट्रपति का कार्यक्रम खास रहने वाला है। राष्ट्रपति भुवनेश्वर से बरहमपुर तक ट्रेन से यात्रा करेंगी और इसके बाद वो मां कंधूनी देवी मंदिर पहुंचकर दर्शन और आरती करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति तापानी स्थित शिव मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगी। राष्ट्रपति के इस दौरे को देखते हुए ओडिशा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। राष्ट्रपति के दौरे के दौरान राज्य के कई क्षेत्रों में प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और घोटाले का मामला गर्माता जा रहा है। विद्यार्थी सड़क पर उतरकर और धरना प्रदर्शन के माध्यम से न्याय की आवाज बुलंद करते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग पर अडिग हैं। प्रमुख विपक्षी दल भाजपा भी राज्य सरकार पर हमलावर है और 6 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में इस विषय पर घमासान के आसार हैं। झारखंड के छात्र राज्य सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। धूप, बारिश और शारीरिक कष्ट झेलकर वे न्याय की उम्मीद में मशाल जलाए हुए हैं। विद्यार्थियों का आंदोलन हर रोज बढ़ रहा है। उनके विरोध के तरीके भी नए और अनोखे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि झारखंड में सरकारी नौकरियां बेची जा रही है तथा युवाओं की मेधा और परिश्रम की अनदेखी हो रही है। पहले तो पेपर लीक होता था, लेकिन इस बार OMR लीक हो गया है, जो कि OMR एक स्ट्रांग रूम में रखा जाता है और बिना अध्यक्ष के सिग्नेचर का निकलता नहीं है। तो OMR बाहर कैसे निकल गया, ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। हमारी मांग साफ है। JSSC CGL एग्जाम जो हुआ था उसको रद्द करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत व्यापक स्तर पे पेपर लीक हुआ था। पहला डिमांड रहेगा। दूसरा डिमांड ये रहेगा TDPL एजेंसी जो भी JPSC में एग्जाम लिया है, JSSC में एग्जाम लिए, उसको रद्द करना होगा। अभय तिवारी जिस एग्जाम में बैठा उसको रद्द करना होगा। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रदर्शनकारी छात्र डटे हुए हैं। खाने के लिए इनके पास केला और भूंजा से ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन हौसले बुलंद हैं। इनकी जुबां पर बस इंसाफ की मांग है, जिसके सामने हर दर्द बौना है। कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, बस ये आग जलनी चाहिए। आज झारखंड के छात्रों नौजवानों के बीच ये आग जल चुकी है। इसीलिए लगातार 8 दिनों से छात्र हड़ताल पे हैं। यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि केवल यहाँ सरकार दोषी नहीं है, हमारे झारखंड का पूरा सिस्टम ही खराब हो चुका है। आंदोलनरत छात्र राज्य सरकार के खिलाफ लंबी लड़ाई को तैयार है। छात्रों ने राज्य सरकार की घेराबंदी भी तेज कर दी है। परीक्षा एजेंसियों में परिवारवाद के भी आरोप लग रहे हैं, जिसको लेकर प्रदर्शनकारी मुखर हैं। हम लोग झारखंड का छात्र हैं और हम लोग लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करते रहते हम लोग, पता चलता है कि एग्जाम मैंने फॉर्म भराया और अंदर पेपर बिक गया। कि सर जो अभी गिरफ्तारी हुई है JSSC CGL में अभय कुमार की, सर जिस एग्जाम में भी अभय कुमार की संलिप्तता पाई गई है, सारे एग्जाम में जो है CBI या फिर ED जांच करे। विद्यार्थियों के इस आंदोलन को विपक्षी दल का भी साथ मिल रहा है। भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में सीट बेचे जाने के खिलाफ युवाओं ने अपने संघर्ष का खूंटा मजबूती से गाड़ दिया है। उन्होंने सरकार पर लिपापोती का आरोप लगाते हुए CBI जांच की मांग दोहराई। CID जिस प्रकार से जांच कर रही है, उनकी जांच ही संदेह के घेरे में। JCC में जिस प्रकार से उन्होंने जांच किया है और जांच के बाद जब अफसर बदले तो पूरे कुछ बदल दिया और कोर्ट को भी उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन दिया। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई ये CID जांच लीपापोती कर रही है और इसलिए हमने कहा कि भाई CBI से जांच करानी चाहिए पूरे मामले। विद्यार्थियों और राजनीतिक दलों के रुख को देखते हुए लगता है कि यह मामला लंबा खींचेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में शुचिता को लेकर युवा अब अपने आंदोलन को नए स्तर तक ले जा सकते हैं। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाएं पहले से ही विवादों में रही है, लेकिन ताजा JPSC और JSCC विवाद ने युवाओं के सब्र का बांध तोड़ दिया है। अब वो आर और पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र भी 6 अगस्त से शुरू हो रहा है, जिसमें यह मुद्दा सदन में गर्माहट ला सकता है। DD न्यूज के लिए रांची से मैं सौरभ के साथ दिवाकर कुमार। क्या रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन
किचन किंग से अब का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। बच्चों को ये तो पता है कि जब तक पापा है तब तक सब सही है, पर उन्हें ये नहीं पता कि कल अगर पापा नहीं रहे तो क्या होगा, क्योंकि आपने तो टर्म इंश्योरेंस लिया ही नहीं। थोड़ा तो समझदारी से काम लीजिए, पॉलिसी बाजार से टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए, परिवार सबसे पहले। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए हर महीने से शुरू होता है। 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ। फर्जी ऑफर्स से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। भारत ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश अब अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे तेजी से बढ़ने वाला सोलर एनर्जी मार्केट बन गया है। सरकार के मुताबिक भारत के स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 2014 में महज 3 गीगावाट थी, जो 30 जून 2026 तक बढ़कर 162.15 गीगावाट हो गई है। साल 2025 में भारत ने 37 गीगावाट नई सोलर क्षमता जोड़ी, जो सालाना बढ़ोतरी के मामले में अमेरिका से ज्यादा रही। सोलर बिजली की लागत में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। ई रिवर्स ऑक्शन व्यवस्था के चलते बिजली की दरें 2010 में करीब 18 रुपए प्रति यूनिट से घटकर 2.44 रुपए प्रति यूनिट तक पहुंच गई है। देश में बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स की क्षमता 118.79 गीगावाट है, जबकि रूफटॉप सोलर से 27.88 गीगावाट बिजली उत्पादन हो रही है। वहीं नई प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना के तहत फ्लोटिंग सोलर और एनर्जी स्टोरेज को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत की कुल गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता अब 283 गीगावाट से ज्यादा हो गई है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम आज दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते नवाचार केंद्रों में शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टार्टअप्स इंडिया विजन ने लाखों युवाओं को नौकरी तलाशने से रोजगार देने वाला उद्यमी बनने की प्रेरणा दी है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक, हेल्थ टेक और डी टेक जैसे क्षेत्रों में भारतीय स्टार्टअप वैश्विक पहचान बना रहे हैं। लेकिन इस तेज बदलाव के दौर में सफलता का अगला मंत्र क्या है? निवेशकों की क्या सलाह है? संस्थानों की क्या भूमिका होगी और AI का जिम्मेदारी से इस्तेमाल कितना महत्वपूर्ण है? इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आई है हमारी ये विशेष रिपोर्ट। देश की युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी ताकत मानने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अब स्टार्टअप इंडिया के जरिए नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। आज भारत का युवा सिर्फ नौकरी का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि नए विचारों को कारोबार में बदलकर रोजगार के अवसर भी पैदा कर रहा है। स्टार्टअप इंडिया ने इनोवेशन, तकनीक और उद्यमिता का एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया है जहां विचारों को पहचान, मार्गदर्शन और आगे बढ़ने का अवसर मिल ही जाता है। अब देश के प्रमुख शिक्षण संस्थान भी इस बदलाव के साझेदार बन रहे हैं। We organized the startups pitching event wherein all the startups who are willing to attend this forum, they come here from across India
and we invite a lot of VCs and the investors. Startup India initiative के साथ MDI गुड़गांव बहुत अच्छे से step and step work करके to provide a very good ecosystem to the startup community. सिर्फ पूंजी ही नहीं, नई सोच और खुद को लगातार बेहतर बनाना भी किसी स्टार्टअप की सबसे बड़ी ताकत है। फ्यूचर इंडिया में गवर्नमेंट हैज़ मेड द सिस्टम वेरी कंड्यूसिव। आजकल इकोसिस्टम में फंडिंग बहुत है और मैं तो ये बोलना चाहूँगी पैसा बरस रहा है। क्या आपके अंदर वो है कि आप वो पैसा खींच पाए? इंडिया 143 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, बहुत कंपटीशन है। आप में क्या है जो आप इन सब से ऊपर शाइन कर पाएंगे? तो अपने आप में इन्वेस्ट करिए, अपने कैपेबिलिटीज़ बढ़ाइए और फिर देखिए इन्वेस्टर क्यों नहीं पैसा लगाएगा। आधुनिक युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी स्टार्टअप्स के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि तकनीक का इस्तेमाल जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ होना उतना ही ज्यादा जरूरी है। एआई को रिस्पॉन्सिबली कैसे यूज़ करना है, सेफ्टी मेथड्स, सिक्योरिटी मेथड्स, किसी भी डेटा लीकेज का कोई भी ऐसा केस ना हो कि कस्टमर का डेटा ज़बरदस्ती लीक हो रहा है, सो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी एआई पे अच्छे से वर्क करें। युवाओं का आत्मविश्वास, शिक्षा संस्थानों का सहयोग, निवेशकों का मार्गदर्शन और नई तकनीकों का जिम्मेदार इस्तेमाल, यही वो आधार है जिस पर विकसित भारत की नई तस्वीर तैयार हो रही है। और इस बदलाव के केंद्र में है भारत की युवा शक्ति। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। हरियाणा, जहां कारोबार को मिलते हैं नए पंख। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की नई इबारत लिखी जा रही है। वर्ष 2014-2015 में राज्य का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट केवल 32,086 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 1,61,707 करोड़ रुपए के अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गया है। हरियाणा अब देश की निर्यात राजधानी बनने की ओर अग्रसर। इन्वेस्ट हरियाणा पोर्टल पर 250 से ज्यादा ऑनलाइन सेवाएं, डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में अनुदान, डिजी लॉकर और ई फाइलिंग की सुविधा। मुख्यमंत्री जी के डिजिटल विजन ने बनाया कारोबार को और भी आसान। 164 दंडात्मक प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, 7 दिनों में पानी का कनेक्शन, 15 दिनों में बॉयलर निर्माता का रजिस्ट्रेशन। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा ने बनाया बिजनेस फ्रेंडली इकोसिस्टम। ये सफर अभी थमा नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा और ऊंचाइयों को छुएगा। हरियाणा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से कारोबार को नए पंख। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। धार्मिक नगरी काशी में संत समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में संसद परिसर में राम मंदिर के कथित चढ़ावे चोरी के मुद्दे पर हुए प्रदर्शन के दौरान निर्दलीय सांसद पप्पू यादव द्वारा पुजारी का वेश धारण किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई गई। संत समाज ने कहा कि सनातन परंपरा और संत समाज के कथित अपमान के खिलाफ कानूनी और लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाई जाएगी। संत समाज की ओर से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, सांसद अवधेश प्रसाद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित सांसदों के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जो हिंदू विरोधी सांसद हैं सभी चिन्हित किए जाएंगे, इनके घरों पर प्रदर्शन होगा।
दिल्ली के संसदीय आवास हो या इनके अपने निजी मकान हो, क्योंकि ये राह इन्होंने दिखाई है भारत के प्रधानमंत्री के हाईली सिक्योरिटी जोन में। अगर जन्मदिन मनाने के बहाने ये जा करके धरना दे सकते हैं, तो हिंदुओं का अपमान करने के कारण हिंदू इनके आवासों पे धरना क्यों नहीं दे सकता है? इसलिए राह तुमने दिखाई है, अब चल करके हम दिखाएंगे। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के जिस्पा में 2 दिवसीय लाहौल महोत्सव की शुरुआत हो गई है। इस महोत्सव का उद्देश्य लाहौल स्पीति की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और तिब्बती बौद्ध विरासत से लोगों को परिचित कराना है। लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का एक दुर्गम इलाका है जिसकी सीमाएं तिब्बत और लद्दाख से जुड़ी हैं। इस वजह से यहाँ भारतीय और तिब्बती संस्कृति की अनूठी झलक देखने को मिलती है। 2 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में पारंपरिक लोक नृत्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्थानीय रीति रिवाज लोगों का आकर्षण बने हुए हैं। महोत्सव में बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म के अनुयायी, स्थानीय लोग और देश विदेश से आए पर्यटक शामिल हो रहे हैं। देश के कई राज्यों में बारिश और बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश से भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ गया है। 100 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। गुजरात में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव की स्थिति है। सौराष्ट्र क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है और 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। असम में बाढ़ की स्थिति में कुछ सुधार जरूर हुआ है, लेकिन संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। 7 जिले अभी बाढ़ की चपेट में हैं और करीब 1,78,000 लोग प्रभावित हैं। 349 गांवों में बाढ़ का असर बना हुआ है। ओडिशा में बाढ़ का असर धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन महानदी बेसिन में खतरा बना हुआ है। निचले इलाकों में प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में भी भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ से हालात गंभीर बने हुए हैं। प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटा है। आपको बता दें कि असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है। 7 जिलों के 349 गांव बाढ़ की चपेट में हैं और राहत शिविरों में हजारों लोग रह रहे हैं। केरल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से बाढ़, भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ जैसी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। भारतीय मुक्केबाज नरेंद्र ने 90 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले में रजत पदक जीतकर खुद के आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयां दी हैं। अब नरेंद्र का लक्ष्य एशियन गेम्स है, जहां उनकी कोशिश अपने पिछले प्रदर्शन को सुधारने की है। नरेंद्र से उनकी सफलता और उनकी आगामी योजनाओं पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने। एक ऐतिहासिक हमने यहाँ पर परफॉर्मेंस देखा हमारे भारतीय बॉक्सर्स द्वारा। 7 गोल्ड और 3 सिल्वर जीते। इस बार हमारे साथ हैं नरेंद्र बीरबल। बहुत बहुत शानदार प्रदर्शन रहा आप लोगों का। एक सिल्वर मेडल जीता आपने। पूरा एकदम कैंपेन इतना ज़बरदस्त रहा। क्या वजह मानते हैं कि हमारे बॉक्सर्स ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया? तो बॉक्सर पहले ही पूरी तैयारी करके आए थे कि भाई हमने मतलब कि 5 गोल्ड की उम्मीद की, मतलब कि और ज़्यादा गोल्ड आए हैं, तो 7 गोल्ड आए। हमने जो मतलब सोच के आए थे उससे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और इससे पहले जैसे साई कैंप लगाती पटियाला में और BFI दोनों मिलकर अच्छा काम कर रही है। और कॉमनवेल्थ गेम से पहले ट्रेनिंग टूर लगाया था बेलफास्ट में, आयरलैंड में। वहाँ अच्छे पार्टनर थे, अच्छी ट्रेनिंग हुई है और यहाँ उसी का रिजल्ट यहाँ आया है कॉमनवेल्थ गेम में। ओवरऑल अपनी फाइट्स के दौरान बॉक्सिंग का भी एग्रेसिव गेम है, और लेकिन आप बड़े कूल नज़र आते हैं। क्या इसकी वजह है? क्योंकि मैं इतना ज़्यादा प्रेशर लेता नहीं हूँ फाइट से। अगर कोई बात नहीं, हार जीत तो होती रहती है। अगर हार के तो ये नहीं कि उस हार को याद करते रहेंगे। आगे वाला जो टारगेट है, अभी एशियन गेम है, फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, आगे बहुत गेम है। तो इसमें जो भी हमने कुछ कमी की है उसको पूरा करके एशियन गेम में पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। आपको क्या लगा पूरा कैंपेन, आपका सफ़र, अगर बॉक्सिंग का सफ़र देखिए राइट फ्रॉम जहाँ पर आपने स्टार्ट किया, पोडियम तक लगातार आप एक जाने माने नाम है इंडियन बॉक्सिंग में। पूरे सफ़र को कैसे देखते हैं आप? पूरे सफ़र में अगर गेम्स में देखें तो वर्ल्ड मिलिट्री गेम, साउथ एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम सभी में मेडल ले लिया है। ओलंपिक गेम बाकी है, ओलंपिक की तैयारी कर रहे थे। आशा करें कि अगला जो ओलंपिक आएगा उसमें वो एक पदक वहाँ भी आपके। हाँ, सभी गेम में मेडल हो गया, ओलंपिक गेम बाकी है। बस आप दुआ करते रहिए, मेहनत करेंगे। आगे जो भगवान ने जो लिख रखा है वो तो होना है ही। हम अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, मेहनत में कोई कसर छोड़ने वाले नहीं है हमारे बॉक्सर। और यहाँ भी जिस तरह से नरेंद्र ने एक सिल्वर मेडल जीता, अब उनका अगला जो कैंपेन है वो होगा
ओलंपिक में मेडल जीतने का एक उनका सपना है और जिस तरह का प्रदर्शन वो लगातार दे रहे हैं, हर मंच पर उन्होंने पदक जीता है, तो आशा उनसे यही रखी जाएगी कि जब अगला बड़ा मंच आएगा, चाहे एशियन गेम्स का हो चाहे ओलंपिक्स का हो, वहाँ भी वो इसी प्रदर्शन को दोहराएं और भारत के लिए वहाँ भी पदक जीतें। कैमरा पर्सन स्टालिन प्रभु के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, ग्लासगो। इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दूरदर्शन समाचार, क्योंकि ये भरोसा है सच का।